बीवी होने के नाते वो जो कर सकती है वो तो करती है, और जब शादी होकर आती है, लेकिन सुस्ती, गफलत कह लें या बचपना कह लें, हमारे मर्द हजरात बहसीयत खावत उसकी गलतियों पर उसे ऐसा ऐसा बद अखलाक कहना शुरू हो जाते हैं। घटिया महसूस होती है, लोग बदकिरदारी की तोहमत लगा देते हैं उसकी किसी सुस्ती पर, गफलत पर। हालांकि इस्लाम जो है ना, अल्लाह अकबर, सीधा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हदीस में आता है कि आटा गूंद करना, अल्लाह अकबर, भूल जाती ना कि मैंने आटा गूंद कर रखा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला तो फरमाया कि आयशा कि मैं यही एक बस समझ लें सुस्ती, गफलत या उसमें ख़राबी कह लें, यही हो सकती है कि वो आटा गूंद कर भूल जाती है और आटा जो है वो बकरी खा जाती है। लेकिन एक दफ़ा भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदतमीज़ी का अंदाज़ नहीं अपनाया। कभी जाकर अबू बकर से, उनके वाले से नहीं कहा कि तेरी तीनों ते घर चलाना नहीं आता। यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर सास बहू इनकी लड़ाइयाँ, नंदे आपस में घर, तुम दीन को बिगाड़ रहे हो, तुम अपने घर से फरिश्तों को भगा रहे हो, तुम अपने घर से अल्लाह की रहमत को ज़ाया कर रहे हो। औलाद पैदा होनी है इस जोड़े से जिसको तुम हसन हुसैन मानते हो, और घरों में जहन उनके साथ इतनी गंदगी वाला। मैं माजरत, ये अपने आप को इल्म कहने वाले, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले, जी घर चलता है, जी बेटा कमाता है, जी फलां है, माजरत से ऐसे घटिया लोग होते हैं वो खुद जो किसी की बेटी को लाकर उस पर अपना इल्म झाड़ें, अपने आप को दिखाएं कि हम बड़े थे। बेटियां घर बसाने के लिए होती हैं, मोहब्बत देने के लिए होती हैं, उनको सिखाने के लिए लाया जाता है। फिर जब वो सीख जाती है ना मोहब्बत से, फिर वो अपने शोहर, अपनी सास, अपने बच्चों के घर को, अल्लाह की कसम बाप भी मर जाए ना तो ना जा सकती हो तो नहीं जाती, खावंद का घर नहीं छोड़ती। लेकिन जब मिजाज ही ऐसा दें, नफरतें ही ऐसी दिखाएं, फिर तो तुम सोने का पलंग भी दो ना और सोना पहनाई रखो, अच्छे खाने लिबास ला कर दो, फिर वो घर जन्नत नहीं जहर लगता है, उसमें सुकून ही नहीं होता है। औरत एक टाइम भूखी रह सकती है, लेकिन अल्लाह की कसम उसके साथ जिस तरह घटियापन या गफलत के साथ उसको गंदगी का इजहार करके उसके साथ ज़िंदगी में उसको रखा जाता है ना, वो आपके सोने के महल में भी रहना पसंद नहीं करेगी।